मीरपुर आजाद कश्मीर में 31 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला। मीरपुर डिवीजन के तीनों अजला में पोलिंग का अमल भरपूर अंदाज में जारी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो कि शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मीरपुर डिवीजन में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 12,39,482 मर्द और खवातीन वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मीरपुर डिवीजन में 2,188 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। डिवीजन मीरपुर को 21 जोन और 234 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। पोलिंग के दौरान आजाद कश्मीर पुलिस के अलावा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, पंजाब पुलिस, रेंजर्स की 10,985 नफरी तैनात है। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स समेत पाक आर्मी की मामलत भी हासिल है। मीरपुर डिवीजन के तीनों अजला मीरपुर, भंबर और कोटली में 6,54,986 मर्द वोटर्स और 5,84,496 खवातीन वोटर्स हैं। G1 न्यूज की टीम मीरपुर में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। आइए अपडेट के लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मीरपुर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है, सेक्टर E1 B ब्लॉक, और यहाँ पे एक उम्मीदवार मौजूद है हमारे साथ। उनसे पूछते हैं कि क्या जो पोलिंग का अमल है ये पुरअमन तरीके से जारी है। पोलिंग स्टेशन तो बहुत पुरअमन है, लेकिन कुछ शरपसंदों की कोशिश है कि इसको जो है असास बनाया जाए। छोटा सा मोहल्ला है, छोटी सी वार्ड है, लगभग 1,000 वोट है, तो बड़ी पुरसकून तरीके से चल रही है। लेकिन कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ कोई दंगा मुश्ती होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह देखते हैं आके क्या होता है। आप ये बताएं कि आपका जो अपने जो वोटर हैं, जो अपने लोग हैं, वो पुरअमन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब वोटर पुरअमन है। चूँकि कश्मीर के खिते में थोड़ी बहुत जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यहाँ पे ये छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, छोटे छोटे इलाके होते हैं, और यहाँ पे इलेक्शन आज का दिन है, आज का दिन गुजर जाएगा, उसके बाद खुशियाँ गमियाँ फिर सब की साझी होती हैं। तो इन छोटे छोटे मामलात को जो है वो इस इलेक्शन को ज़िंदगी मौत का मसला बनाए बगैर जो है वो इसको पुरअमन तरीके से जो है वो इस अमल को जारी रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे बाकी उम्मीदवार हैं, उनसे पूछते हैं कि आया यहाँ पे पोलिंग का अमल किस तरीके से जारी है। जी, इसी पोलिंग स्टेशन पे जो है वो PTI के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के टिकट होल्डर भी मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आया यहाँ पे पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन है या इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। पोलिंग का माहौल ज़रा सुस्त है पुरअमन है, लेकिन देखते हैं अब टाइम 11 सवा 11 हो गया है। इस 11 और 3 के दरमियान ज़रा रश पड़ता है नॉर्मल भी, और आज भी इंशाल्लाह इसी तरह होगा। अब रश पड़ेगा। तो यहाँ के लोग पुरअमन हैं या यहाँ पे आप ये इस स्टेशन को एहसास करार देते हैं? ये स्टेशन एहसास तो अब इस वक्त नहीं है, पिछली 2 बार एहसास था, लेकिन थोड़ी नरमी गर्मी होती रहती है, क्योंकि 2 पार्टियाँ अपना अपना नज़रिया कुछ ना कुछ डिफेंड करना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल पुरअमन है, ठीक जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा। भैन भरा नालन, सब बच्चे नालन, सब शुक्र अल्लाह। दिन हम इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 35 सेक्टर E1 B ब्लॉक में, और एक वोटर से पूछेंगे कि यहाँ पे पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खुशगवार माहौल में वोट पोल हो रहे हैं, और हर तरह से लोग ऐसे लग रहा है कि घर से बिल्कुल मोटिवेट होके आए हैं कि जाना है, लाइन में खड़े होना है, पर्ची लेनी है, लाइन में खड़े होना है और वोट दे के बाहर आना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशगवार माहौल है। जनाब, जो पोलिंग का अमल जा रहा है इधर, ये गुंडागर्दी है, तो ये इस तरह कर रहे हैं, जो वोट हैं वो अपने। गुंडागर्दी कौन कर रहे हैं? गुंडागर्दी में ये शामिल हो रहे हैं ये नून लीग वाले, ठीक है, वो नून लीग वाले हैं, और एक और 2 पार्टियां, उन्होंने भी कुछ ऐसे कि कुछ उन्होंने 5-5 हज़ार रुपया दे के वोट का। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं आज़ाद उम्मीदवार राजा नियामत शहजाद साहब के पार्टी से तल्लुक़ हूँ मेरा। अच्छा, तो ये नून लीग वाले गड़बड़ कर रहे हैं? जी सर, ये नून लीग वाले गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे हैं?
ये सर खुद जो सा वोट कास्ट करने के लिए जो सा ना दूसरा अफराद उसका जो सा इस्तेमाल करते हैं। वोट जो सा जिसका वोट है ना उसी का वो कोई रिश्तेदार आ रहा है ना रिलेटिव है, उनमें से तल्लक ही नहीं दूसरी बरादरी जो सी है उसका वोट कास्ट कर रही है। हम आज़ाद उम्मीदवार चौधरी उमर शहजाद से पूछेंगे कि यहाँ पे पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है। जी, वोटिंग अमल बहुत पुरअमन तरीके से जा रहा है। हमारी तरफ से तो बहुत ही सारे मेरे दोस्त साथी हैं, सब पुरस्कून हैं और लड़ाई झगड़े से दूर हैं। तो बाकी लोगों से मैं अपील करता हूँ, सब लोग जो है ना पुरअमन तरीके से, आज का दिन इलेक्शन का 2-4 घंटे रह गए हैं, उसके बाद हमने फिर इकट्ठा होना है। इसलिए कुछ लोग कर रहे हैं गड़बड़, लेकिन हम सब कह रहे हैं जी आप लोग पुरअमन रहें। 2-4 घंटे की बात है, उसके बाद फिर इस मोहल्ले में रहना हमने और वक्त एक जैसा गुजारना। तो और सबसे अपील है कि सब लोग पुरअमन रहें। उम्मीदवार हैं जनाब मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर इशफाक राणा साहब, इनसे राय लेते हैं कि पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है, इनकी क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पोलिंग का बहुत पुरअमन हो रही है जी, कोई ऐसा मसला नहीं है माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी सब कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे का, तमाम कैंडिडेट एक दूसरे के साथ, और वोटर भी इंशाल्लाह बहुत पुरअमन होगी और इंशाल्लाह जीत इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की होगी। रात को इंशाल्लाह आपको सामने आ जाएगा शाम को 5 बजे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आज जो बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिले में पोलिंग होने जा रही है, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर में वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो आपस में एक बाहमी तल्लक और रिश्ते की वजह से बंधे हुए हैं। यहाँ पे इंतहाई पुरअमन माहौल में पोलिंग जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को बाकी तमाम कैंडिडेट में वाज़ह बरतरी हासिल है और उसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन हम यहाँ पे रख रखाव और महल्लेदारी के उस तल्लक को कायम रखेंगे और इंशाअल्लाह पुरअमन पोलिंग के अमल को यकीनी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और बहुत अच्छी पोलिंग हो रही है। इंशाल्लाह पीटीआई बहुत अच्छी तरह बरतरी में हासिल है और पीटीआई इंशाल्लाह लाजमी जो है इंशाल्लाह जीतेगी। यासर सुल्तान बैसर सुल्तान के हम हामी हैं, इंशाल्लाह ताला पीटीआई के लिए हाजिर हैं हर टाइम हम। वार्ड नंबर 35 सेक्टर E2 B ब्लॉक में यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं DSP चौधरी शबीर साहब। यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे, तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आपने जो देखा है क्या सूरत हाल है, जो वोटिंग है वो पुरअमन जा रही है या यहाँ पे कुछ शिकायत मौसूल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोथाल का एरिया है, थोथाल सेक्टर है। तो इसमें जो है ना ये कॉलेज, ये बॉयज़ कॉलेज साथ गर्ल्स कॉलेज, यहाँ भी नफरी डिप्लाई हुई है। और इस जो थोथाल सेक्टर है इसमें 10 पोलिंग स्टेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पोलिंग स्टेशन पे पूरा अमन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से पोलिंग हो रही है। किसी किस्म का कोई भी इशू इस वक्त तक नहीं आया और इंशाल्लाह आगे भी जो है ना वो कोशिश करेंगे कोई ऐसा इशू क्रिएट ना हो। नफरी तमाम डिप्लाई की हुई है, इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला कोशिश करेंगे नहीं होगा। जी, मैं इस वक्त वार्ड नंबर 36 में मौजूद हूँ। यहाँ के उम्मीदवार हैं, पीटीआई टिकट होल्डर हैं सैयद ज़हूर हुसैन शाह साहब। हम इनसे पूछते हैं कि वोटिंग का अमल कैसा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़हूर हुसैन शाह बात कर रहा हूँ, पीटीआई का टिकट होल्डर हूँ वार्ड नंबर 36 से। मेरे ख्याल में यहाँ पे पोलिंग बहुत अच्छी जा रही है और पुरसकून माहौल में पोलिंग हो रही है और इंशाअल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएगा। उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के हबीब जलाल साहब, इनसे पूछते हैं यहाँ का में पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं G1 न्यूज़ का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो पोलिंग कवरेज के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सुबह से वोटर्स का खासा जोश व खरोश दीदनी है इस यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस पे। अभी थोड़ा सा पोलिंग प्रोसेस जो है, लोगों का फ़्लो जो है वो वोट कास्टिंग में वो स्लो हो गया, लेकिन गए बगए अब जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, अपने जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मौजूद प्रिजाइडिंग का अमला है और दीगर लोग हैं, उनका भरपूर तावन जो है वो असल है। आप देख सकते हैं कि इंतहाई पुरअमन जो है वो पोलिंग स्टेशन हमेशा से ये रहा है और जो असास तरीन करार दिए गए थे जो पोलिंग स्टेशन, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पोलिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से जारी है। ठीक है जी, मैं इस वक्त वार्ड नंबर 28 में खड़ा हूँ और ये यहाँ के वोटर सपोर्टर हैं, इनसे राय लेते हैं कि यहाँ पे पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है। माशाल्लाह जी, पोलिंग बहुत पुरअमन हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है
और हम सपोर्टर हैं राजा मनान मजीद के, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम विन करेंगे। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग बहुत पुरअमन हो रही है, आराम से सुकून। रहमान रहीम, शुक्रिया जनाब ना, बड़ी मेहरबानी। वार्ड नंबर 28 अस खड़े हैं तो इंशाअल्लाह पुरअमन असानी वोटिंग हो रही है। वार्ड नंबर 28 जी, वार्ड नंबर 63 च भी 29 च बेहतरीन पोलिंग हो रही है। कोई ऐसा असें खुशगवार वाक़या नज़र नहीं आया, तो लोग खुशखुराबी नाल वोट डाल रहे हैं, बहुत अच्छे डाल रहे हैं। और मीडिया भी अस नाल बड़ा तावन कर रहा है, बहुत अच्छा तावन कर रहा है। इन्होंने भी असें शुक्रिया अदा करने हैं। बाकी अमन बेहतरीन चल रहे हैं। हूँ वार्ड नंबर 29, यहाँ पे पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है इस ये पूछेंगे हम। डॉक्टर अमजद अंसारी साहब खड़े हैं, क्या पोजीशन है? जी, इस वक्त यहाँ पे बड़ी जो है वो पुरअमन पोलिंग हो रही है, जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं ख़वातीन के और मर्दों के। और चूँकि ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है, इसमें चूँकि जो सारे लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, सब लोग आते हैं और अपने अपने जो हैं रिलेशंस हैं उनको बड़े भरपूर तरीके से वो करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। और एक फैमिली जैसा माहौल है यहाँ हमारे इस पोलिंग स्टेशन पर। और माशाल्लाह से बड़े पुरसकून तरीके से यहाँ पे पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। इस वक्त मौजूद हूँ पीटीआई के नामज़द उम्मीदवार टिकट होल्डर अमजद पाशा साहब, इनसे राय लेते हैं क्या पोजीशन है और क्या वोटिंग सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त वोटर्स में सख्त किस्म का जोश व खरोश पाया जा रहा है और बच्चे बड़े अच्छे तरीके से पुरअमन तौर पर पोलिंग का अमल जारी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर जनाब तनवीर इलियास साहब का, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी काफिशों के साथ ये इलेक्शन का इनकाद करवाया है और बड़ा पुरअमन माहौल में जोश व खरोश के साथ पोलिंग जारी है। वार्ड नंबर 29 सेक्टर C3, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे पोलिंग का अमल जारी है। अब पूछते हैं जनाब हमारे साथ माहिर कानून शुजा अदर लोधी साहब हैं, इनसे राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया न्यूज़ G1 न्यूज़, आपके ने हमेशा जो है ये हक और सच की आवाज़ बुलंद की है और शहरियों को और मुल्क को हमेशा जो है लेटेस्ट और न्यूज़ से अपडेट किया है। आज जो है ये खालिस्तन जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इक़्तिदार जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल करने का अमल जो पिछले 31 साल से जो है वो रुका हुआ था, उसकी तकमील का अमल जारी है। 2 मरहलों में जो इंतखाबात थे डिवीज़न पुंछ और मीरपुर में, वो मुकम्मल हो चुके हैं और मीरपुर जो डिवीज़न है इसकी जो है पोलिंग जारी है। पोलिंग इंतहाई पुरअमन और ऐसन तरीके से वो हो रही है, किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं हो रही और इंतज़ामिया ने जो फुल प्रूफ इंतज़ामात किए हैं, हुकूमत आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और यासर सुल्तान साहब, दीगर जो हमारे हुकूमती नुमाइंदा जात हैं, उनके जो है वो बेहतरीन हिकमत अमली और इंतज़ामिया, हमारी जो डिवीज़न की इंतज़ामिया है, DIG SSP साहब, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब ने बड़े ऐसे तरीके से और इंतहाई ज़िम्मेदाराना अंदाज में जो है ये वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए हैं और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से पिछले 31 साल से जो है वो इस अमल को रोका गया था, एक मनज़म प्लानिंग के तहत जो इक़्तिदार है वो निचली सतह तक ना जाए, नई जो लीडरशिप है वो पैदा ना हो, वो तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है। और लोग जो है वो आप देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को वोट दे रहे हैं और जोग दर जोग जो है वो हमारे कैंप में शामिल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह जो कामयाबी है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की होगी। और मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जहाँ कर भी कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करें, ताकि जो वो तब्दीली की और मुल्क के अंदर खुशहाली, तरक्की और माशी जो बदहाली है उससे निजात हासिल हो, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो सके। वार्ड 29 सेक्टर C3, यहाँ पे मौजूद हैं जनाब माहिर कानून कामरान तारिक एडवोकेट साहब, हम इनसे पूछते हैं कि पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है। बेहतरीन ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक गैर यकीनी की सूरत हाल चलती रही है, तो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस रियासत जम्मू कश्मीर जो हैं उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया
और सच्ची बात है कि उनकी ज़ाती दिलचस्पी और एक समझते थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़े अरसे से एक खिला चल रहा था, बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हुए थे और लोकल जो डेवोल्यूशन है पावर्स की उसमें बड़ा गैप था। 31 साल में एक नई नस्ल नौजवान जो है वो डेवलप होगी, जवान होगी है, तो उस लिहाज से ये गैप था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा टाइमली एक एक्शन लिया और उनकी हिदायत पे गवर्नमेंट ने जो है उसको करवाने पड़े ये इलेक्शन। बड़े ज़बरदस्त इलेक्शन हो रहे हैं बड़े पुरअमन तरीके से और मैं समझता हूँ इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की ज़ात को भी एडवांटेज क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़े पुरअमन तरीके से सुबह हमारा ये जो स्टेशन है यहाँ पे 3000 वोट हैं लोकल कौंसिल के और 1 सीट है हमारी, तो बड़े अच्छे तरीके से फ्रेंडली माहौल में हम सारे बरादराना माहौल में यहाँ पे पोलिंग जारी है, पुरअमन तरीके से जारी है और बड़ी ट्रांसपेरेंट है। और जिसमें आईडी कार्ड की जो शर्त रखी गई है इलेक्शन कमीशन ने, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा इकदाम है उनका। इसकी बिना पे वो जो एक हमारी ऑर्थोडॉक्स एक थी कि कंप्लेंट्स करनी है जी रिगिंग हो गई है जनाब, बड़ी बेईमानी हो गई है, बड़े जाली वोट, ये कम से कम रूल आउट हो गया। तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त माहौल है, आपके सामने है, आवाम एक्साइटेड है, लोग एक्साइटेड हैं, नौजवान नस्ल ख़ासकर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये पहला इलेक्शन देख रहे हैं और पहली दफ़ा वोट कास्ट कर रहे हैं, उनके जज्बे जवान हैं। तो बल्ले की निस्बत मैं समझता हूँ लोगों को बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है। अब देखिए अल्लाह पाक जो है वो जैसे भी जो है वो रखे। इसमें एक जो पॉजिटिव पॉइंट हो रहा है कि इसमें लोगों को शऊर बढ़ा, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छी चेंज है और अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ ये इलेक्शन जो है पाया तकमील को पहुँचेंगे। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो एक आप देखें कि यानी पूरे अगर आप इस पूरे हमारे मीरपुर के हल्का नंबर 3 का एनालिसिस करें तो इसमें जो 4 या 5 चेहरे मुझे पुराने नज़र आए हैं, बाकी तमाम नौजवान क़यादत हैं या मिड एज की जो क़यादत है वो आई है और उम्मीद करते हैं कि नई लीडरशिप जो है नौजवानों की यहाँ पे उभरेगी। और इसमें इमरान खान साहब का विजन भी बड़ा ब्रॉडर है, इसमें पीपल्स पार्टी का भी बड़ा ब्रॉडर विजन है। 2 जमातें जो हैं पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ ये नौजवानों को बड़ा प्रमोट करती हैं। तो देखें इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट की पोजीशन बज़ाहिर तो बहुत अच्छी है, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत वार्ड 29 सेक्टर C3 फाजिल चौक, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार आमर वसीम भट्ट साहब। हम इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है इनकी सेक्टर में और पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि सुबह से पोलिंग का जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा है और बड़ी पुरअमन तरीके से पोलिंग हो रही है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जारी रहेगी। यहाँ पे टोटल 8 कैंडिडेट हैं, 3000 के करीब वोट है और उस हिसाब से देखा जाए तो टर्नओवर जो जनरल इलेक्शन है उनसे ज़्यादा है। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह 5 बजे तक पोलिंग पुरअमन तरीके से होती रहे। तो जो भी जीतेगा वो हमारा भाई है, हमें किसी बंदे से कोई किसी किस्म का गिला नहीं है। जो सेक्टर की बेहतरी के लिए काम करेगा वो ठीक है। शुक्रिया, बहुत बहुत।